प्रेतलोक पार्ट थर्ड। अब तक आपने सुना कि चारों दोस्त रायसेन किले से वापस आते समय गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से एक सुनसान ढाबे पर रुकने का फैसला करते हैं। उस सुनसान ढाबे पर कोई भी नहीं था, ना वहाँ के कर्मचारी, ना वहाँ पर कोई और भी व्यक्ति मौजूद था। वो चारों के चारों रात वहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं और रात में उनके ऊपर क्या बीती ये अभी तक आप सुन चुके हैं। अब आगे। इधर रुद्र इन दोनों की दशा को देखकर और दोनों के पास प्रेत देखकर डर से कांप रहा है। रुद्र जोर से चीखा। उसके चीखने की आवाज सुन मनोज दौड़कर उसकी खाट के पास तक पहुंच जाता है। सुनील और विकास भी रुद्र की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। मनोज रुद्र को देखकर घबरा जाता है। रुद्र इस सर्दी में भी पसीने से भीगा हुआ है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही है। वो कानों को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से बंद करने की कोशिश कर रहा है और आंखों से मानो खून उतर आया है। इस तरह लाल लाल सुर्ख हो रही है। मनोज ने उसके कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। रुद्र चौंक कर उठा और अगल बगल इस तरह देखने लगा मानो किसी को ढूंढ रहा हो। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? मनोज रुद्र को देखकर बोला। रुद्र को तो मानो मनोज की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसके कानों में तो अभी भी वही आवाजें गूंज रही थी। तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। मनोज ने एक बार फिर रुद्र को कंधे से पकड़कर हिलाया। रुद्र ने एक नजर मनोज पर डाली और फिर दौड़ता हुआ सुनील और विकास की ओर लपका, पर 2 कदम चलकर ही धड़ाम से 2 खाटों के बीच गिर गया। वो बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पैर जैसे जवाब दे चुके हों। इधर सुनील और विकास की हालत भी कमोवेश वैसी ही थी जैसी रुद्र की थी। वो दोनों अपनी खाट पर बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ देखकर कांप रहे हैं। उनके पीले पड़े चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो भयानक चीज जिसको वो देखकर डर रहे हैं। मनोज इन तीनों की हालत देखकर अंदर तक हिल गया, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए रुद्र को खाट पर लिटाया और फिर बारी बारी विकास और सुनील को भी खाट पर लिटा दिया। मनोज ने इन तीनों को इस तरह से लिटाया था कि उन तीनों की खाट एक दूसरे से बिल्कुल पास पास हो। मनोज ने एक खाट उनके एकदम सामने बिछा ली। रुद्र जाग रहा था, पर अभी भी उसे सुनील और विकास के ऊपर वो काले साए मंडराते नजर आ रहे थे। ठीक ऐसी ही हालत सुनील और विकास की भी थी, क्योंकि वो भी इस समय जाग रहे हैं और उन काले सायों को अपने ऊपर मंडराते हुए देख रहे हैं। मनोज भी मंत्र मुग्ध सा इन तीनों को सिर्फ देखे ही जा रहा है। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने जगाया हो। वो इन तीनों के सर के पास एक खाट पर आसन लगाकर बैठ जाता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। कुछ समय बाद जब मनोज आंखें खोलता है और माहौल को समझने की कोशिश करता है तो उसे माहौल बहुत ही शांत मिलता है। अब उसका सर जो अभी तक भारी हो रहा था और उस माहौल में फैली हुई जो दुर्गंध थी, वो सब कुछ शांत हो चुकी थी। मनोज खाट पर लेटकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि आज बहुत दिनों बाद खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को टिमटिमाते हुए देखने का मौका मिला है। कुछ देर बाद उन तीनों को बिना उठाए मनोज अपनी खाट से उठा और उसने रुद्र के बैग से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। रुद्र और वो दिन में एक आध बार सिगरेट पी लिया करते थे। पहले पहल तो सिगरेट उनसे मेडिकल कॉलेज में सीनियर के जोर देने पर ही पी थी, पर फिर धीरे धीरे ये शौक कब बन गया पता ही नहीं चला। अब भी मनोज केवल जब रुद्र के साथ होता है तभी एक आध सिगरेट पी लिया करता है। मनोज सिगरेट को सुलगाकर उसे होठों में दबा टहलने लगा। वो एक के बाद एक कई बड़े कस लगाकर सड़क की ओर देख रहा है। सड़क इस समय भी किसी विधवा की मांग की तरह सूनी ही थी। माहौल मालबोरो क्लोव सिगरेट की लौंग जैसी मादक खुशबू से भर गया। तभी मनोज को किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। वो एक मालवाहक ट्रक था जो तेजी से वहां से गुजर गया। कल रात से पहली बार उसने किसी गाड़ी को इस सड़क से निकलते हुए देखा था। मनोज ने एक नज़र अपने बाएं हाथ की कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर मारी। उसके कांटे सुबह के 5 बजा रहे थे। मनोज ने सोचा अभी तीनों को उठा देना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का प्रबंध करना चाहिए। यही सोचकर वो उन तीनों को जगाने उनकी खाट के पास जाता है। रुद्र, सुनील और विकास भी अब तक जाग चुके थे, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ ने उन्हें पहले ही उठा दिया था। पर यहाँ से निकलने में सबसे बड़ी परेशानी पेट्रोल की थी, क्योंकि कल रात उनकी दोनों गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका था। पर यहाँ और देर रुकना चारों को अच्छा नहीं लग रहा था।
तब चारों ने रात की ही तरह जब तक पेट्रोल पंप नहीं मिल जाता तब तक गाड़ी को धक्का लगाकर चलाने का फैसला किया और अपने वादे के मुताबिक सब्जी की टोकरी में कुछ रुपए रखकर वो गाड़ी की ओर चल पड़े। गाड़ी को सीधा करते समय सुनील ने पेट्रोल की आवाज़ सुनी। उसने कौतूहलवश पेट्रोल टैंक को खोलकर देखा तो वो पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने प्रश्नवाचक निगाह से मनोज को देखा तो मनोज का भी यही हाल था। उसकी गाड़ी का टैंक भी पेट्रोल से भरा हुआ था, पर उनमें से कोई किसी से कुछ भी नहीं बोला। मनोज ने इग्निशन में चाबी लगाई और हमेशा की तरह गाड़ी हाफ किक में डर डर की आवाज़ के साथ चालू हो गई। तो चारों गाड़ी उठाकर वहाँ से निकल गए। अपने रूम पर पहुंचकर सब फ्रेश होते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मनोज क्योंकि रात भर नहीं सो पाया था तो उसने कुछ नाश्ता करके सोने का सोचा। बाकी सब भी नाश्ता करके अपने अपने काम में लग गए। चारों में एक चीज़ समान थी, अभी तक किसी ने भी रात की किसी घटना के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मनोज उठा। उसने उठकर देखा तो रूम पर कोई नहीं था। बाहर जाकर बालकनी में देखा तो वहाँ रुद्र बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उसके हाथ में उसकी फेवरेट मालबोरो सुलग रही थी। रुद्र ने मनोज को देखकर बिना कुछ कहे मालबोरो उसकी ओर बढ़ा दी। मनोज ने 2-3 कस लेकर सिगरेट वापस की और बाथरूम की तरफ चला गया। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। चारों हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तभी सुनील बुक बंद करके सोने चला गया। उसके पीछे पीछे विकास भी चला गया। रुद्र और मनोज दिन में सो चुके थे, इस वजह से नींद अभी उनसे दूर थी। तकरीबन 1 घंटे बाद सुनील आकर फिर से किताब खोलकर बैठ जाता है और बुदबुदाते हुए पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ तेज होने लगती है, जिसको सुनकर रुद्र और मनोज चौंक जाते हैं। वो किताब को अपने सामने रखकर जोर जोर से कह रहा था, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। सुनील की आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं, मानो जैसे खून उतर आया हो। रुद्र और मनोज दोनों की हालत बयां करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो मानो सांप सूंघ गया हो। कमरे की ट्यूबलाइट चर चर की आवाज़ के साथ कभी जलती है और कभी बुझ जाती है। पूरे कमरे में सड़न की बदबू फैल गई है। सुनील ने किताब से सर उठाकर रुद्र और मनोज की तरफ देखा। उसके देखने मात्र से रुद्र और मनोज के प्राण हलक तक आ गए। उसके देखने का तरीका बहुत ही डरावना और भयावह था। सुनील की चमड़ी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। उसका गोरा रंग अब काला पड़ने लगा। शरीर पर कई जगह अलग अलग तरह के निशान थे। सुनील ने एक बार फिर उसी भयानक और गूंजती हुई आवाज में बोला, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। दोस्तों, क्या वही ढाबे का प्रेत जो सुनील और विकास के ऊपर मंडरा रहा था, जिसे रुद्र ने भी ढाबे पर देखा था, वो सुनील के साथ यहां तक आया है, या ये कुछ और घटना है जो अब घटित हो रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इन लोगों के अतीत से कोई लेना देना हो? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट, प्रेत लोग।